क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट सारी न्यूज़ है लाता। तो आज बात करने वाले हम कुछ मीम प्रोजेक्ट्स को लेके, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके जो आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर दो चीज़ों की, रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं CPI डेटा की। जी हाँ दोस्तों, CPI डेटा की। CPI डेटा आपने देखा कि एक्सपेक्टेड था कि 6.2 आएगा, और लेकिन वो आया 6.4। तो लगभग 100 सा आया था कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था लगभग उतना ही आया था। उसके बाद में आपने देखा, मैंने बोला ही था टेलीग्राम के ऊपर कि सडन पंप आएगा उसके बाद में, और आप देख सकते हैं कि सडन पंप आया भी। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो ज़रूर जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर फ्लोकिनो में आप देख सकते हैं कि 22% का पंप आया है। और हमारे जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जी हाँ मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, मार्केटिंग एक्सपर्ट, मार्केटिंग गुरु बोल सकते हैं जिनको, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ एलोन मस्क जी की। एलोन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट डाला है जिसमें कुत्तों को बिठाया है, टी-शर्ट पहनाई है CEO की, और नीचे फाइल लगी हुई है फ्लॉकी। आप अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे, उस ट्वीट में जो इमेज है, फोटो डाली है, उसके अंदर फाइल में लिखा हुआ है फ्लॉकी। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि फ्लॉकी कैसे उड़ा है। 22% का गेन किया है इसने, बहुत ही ज़बरदस्त। तो एलोन मस्क जी को यहाँ पर मार्केटिंग का गेम खेलना आता है, उनको साइकोलॉजिकल गेम खेलना आता है, क्योंकि उनको पता है कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके ट्वीट की वैल्यू होती है। हालांकि डॉज में तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने ट्वीट किया था और डॉज हिला भी नहीं था थोड़ा भी, लेकिन यहाँ पर फ्लॉकी ज़रूर हिला है। तो आपको अगर ये गेम खेलनी है तो आप ट्विटर इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में, और सबसे पहले एलोन मस्क को फॉलो कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन का दबा लीजिए सारे के सारे उसमें, ताकि जब भी ट्विटर पर एलोन मस्क कोई भी ट्वीट करे तो आपको सबसे पहले पता चले और आप फटाफट से ट्रेड ले पाए, चाहे वो फ्लॉकी पे हो, चाहे वो डोज पे हो, चाहे वो बिटकॉइन पे हो। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके जो आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगाना, छोटे में करना है। तो छोटे के लिए हम ये मानिए और दूसरा वीडियो बनाएंगे, मैंने पहले भी डाला है बहुत से छोटे कॉइन के लिए। आज बात करते हैं हम पॉपुलर मीम कॉइन्स की। तो सबसे पहला कॉइन है एलोन मस्क जी का सपोर्ट ले रखा है जिस कॉइन ने, जो कि है डॉज कॉइन। आपके पास में ज़रूर होना ही चाहिए। स्पॉट में बाई कीजिए, जैसे ही प्राइस में गिरता है इसको ज़रूर बाई कीजिए दोस्तों। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर फ्लॉकी, तो खैर अभी पंप हो चुका है, जब ये भी गिरे तो इसको भी आपको बाय करना है। और तीसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। ये मानिए कि बहुत सारे इंडियंस जो न्यू यूथ है वो इसी कॉइन के नाम के ऊपर ही क्रिप्टो में आया था। मैं एक बात करूं, एक बंदा है हमारे ग्रुप में, बंदा है, उस बंदे ने लगभग ये मानिए 70% अपने पोर्टफोलियो का शिबा इनू में डाला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ शिबा इनू की। उस बंदे ने 70% अपना पोर्टफोलियो शिबा इनू में डाला, और उसने उसी कॉइन को देखकर, शिबा इनू का नाम सुन के ही क्रिप्टो में आया था। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग शिबा इनू में आए हैं। शिबा इनू में एक चीज़ का अपडेट बाकी है, सिबेरियम का। अब सिबेरियम क्या है? सिबेरियम एक ब्लॉकचेन है जिसका लॉन्च होना अभी बाकी है दोस्तों। जैसे ही लॉन्च होगा, और सिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद में शूट हो सकता है सिबेरियम शिबा के अंदर प्राइस, तो ये शिबा कॉइन भी आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। दूसरा है कॉइन जो लगभग 2.5 गुना का प्रॉफिट दे चुका है आप लोगों को, बेबी डॉज। जी हाँ दोस्तों, बेबी डॉज स्वैप लाइव हो चुका है, बर्निंग पोर्टल भी आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। ये भी ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर बेबी डोज की तरह शिबा में भी बर्निंग पोर्टल लाइव हो जाए, और बर्निंग पोर्टल मतलब मैन्युअली बर्न करने के अलावा ऑटोमेशन पे आ जाए बर्निंग में, तो क्या ही बात होगा। शिबा में ज़बरदस्त पंप आएगा। तो शिबा है और आपका ये बेबी डोज है, ये आपके पास में होना चाहिए। एक और कॉइन है जो कि एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, वो है बिटकर्ट। जी हाँ दोस्तों, बिटकर्ट बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। खुद का एक्सचेंज भी है, NFT मार्केट प्लेस भी है, डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, पेमेंट गेटवे भी है, पे प्राइस करके,
और इसके अलावा ईवी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दोस्तों ये काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये कॉइन छोड़ना चाहिए, ये सारे के सारे कॉइन्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की। रिस्क मैनेजमेंट आपको करना क्या है, अगर ये मानिए अगर आपने 1000 रुपये लगाए हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी लगाना होता है कि आप कितना लॉस झेल सकते हैं। ये मानिए कि किसी कॉइन को या स्टॉक को आपने 100 रुपये में बाई किया है और आप उसमें 10 रुपये का ही लॉस झेल सकते हैं या 15 रुपये का झेल सकते हैं लॉस। तो अब आप स्टॉप लॉस वहीं लगाइए, मतलब कि 15 रुपये नीचे या 10 रुपये नीचे के। हो सकता है कि आपने 100 पे ख़रीदा है और 90 रुपये आ जाता है वो कॉइन, यानी कि आपका 10 रुपये का लॉस है। तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वहीं 90 रुपये के लगभग लगाइए, $90 के लगभग लगाइए, ताकि अगर मार्केट गिरती है क्रैश होके तो आपका जो लॉस है वो 40-60% होना था, वो 10% होके ही बुक हो जाएगा। तो रेस्ट अमाउंट आपके पास में बचा रहेगा, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़, मैंने बोला है या किसी और यूट्यूबर ने बोला है या किसी आपके दोस्त ने बोला है या किसी रिश्तेदार ने बोला है कि ये कॉइन जाएगा एकदम टू द मून। हो सकता है चला भी जाए, हो सकता है ना भी जाए, लेकिन आपको ट्रेडिंग में कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। जो कि क्या रूल है, सामने आपको धन ही क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन आपको कभी भी पूरा पैसा एक कॉइन में नहीं लगाना है। मैंने 5 बताए, 5 में थोड़ा थोड़ा डालिए। किसी ने 10 बताए तो 10 में थोड़ा थोड़ा डालिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक में ही डालना है। सपोज मानिए कि आपने 10 ले रखे हैं या 5 ले रखे हैं, या मानिए कि एक ही ले रखा है और वो सारे कॉइन पंप हो रहे हैं, लेकिन वो एक अकेला पंप नहीं हो रहा, वो नीचे गिर गया, ये मानिए। तो आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा 60-40%, 50% और हो सकता है इवन 90% डंप हो जाएगा, प्राइस स्टक हो जाएगा, उसमें आपका जो पैसा स्टक हो जाएगा और आपकी जो साइकोलॉजी है वो और बिगड़ जाएगी। यार लॉस हो रहा है, 90%, 50% लॉस हो चुका है, क्या करूं। अगर यही पैसा अगर आप डिफरेंट कॉइन्स में डालते तो होता क्या, कोई एक कॉइन नहीं चलता, 2 कॉइन नहीं चलते, 3 कॉइन नहीं चलते, लेकिन हो सकता है 2 कॉइन चलते या 5 कॉइन चलते। अगर आपने 10 लिए हैं तो हो सकता है कि 8 न चले, 2 चलें। हालांकि ये तो रेयरेस्ट चांस है, लेकिन फिर भी बात कर रहा हूँ कि आपको अपने पोर्टफोलियो की, यानी कि अपने फंड की, अपने अमाउंट की सिक्योरिटी खुद ही करनी है, कोई नहीं आने वाला है यहाँ पर। इसलिए अलग अलग कॉइन्स में इन्वेस्ट कीजिए, एक कॉइन में कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, ये ध्यान रखिए आप। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। जाते जाते प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको क्रिप्टो डिस्कशन मिलेगा, ऑल्ट कॉइन की लिस्ट मिलेगी, कौन कौन से ऑल्ट कॉइन बाय करने हैं, फ्यूचर्स कॉल भी करते हैं हम लोग, वो भी आपको सब चीज़ें मिलेंगी। अगर किसी को ट्रेडिंग सीखनी है तो आप इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर डेली रील डालता ही रहता हूँ ट्रेडिंग को के रिगार्डिंग, तो ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद। क्रिप्टो फॉरएवर।